बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में पहुँचे, उस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था, जो सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए खास था। मंदिर के साथ ही तालाब था जिसका नाम याना सागर था। हिंदू उस तालाब की पानी को इंतहाई पवित्र मानते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में इतना चिराग जलते थे कि रात में 3.5 मन तेल चिरागों में इस्तेमाल किया जाता। आसपास के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटे देता है, कौन सा देवता सेहत देता है और कौन सा देवता तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस मंदिर में तशरीफ़ ले गए और याना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त होना ही चाहता था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफरो सिक्र के गढ़ में अजमेर में अल्लाह की वैधानियत पर, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर का यह पहला ऐलान था। वह लोग मुसलमान से मुकम्मल तौर पर ला इल्म थे, यानी नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर वहाँ के लोग हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने याना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो यह लोग आंगन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे, अपने चारवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तिफाक से जहां हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथियों के साथ बैठे थे, वह जगह राजा के ऊँटों की बैठने की थी। चारवाहों ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों की बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वह ना माने और यही कहते रहे कि यहाँ ऊँटों की बैठने की जगह है, ऊँट यहीं बैठते हैं। आखिरकार उन सिपाहियों ने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊँटों की बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिरकार आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊँटों की बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहे। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहां से उठ गए। अगले सुबह जब ऊँटों की चराई के लिए ले जाने का वक्त आया तो चारवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं है। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चारवाहे परेशान थे कि जो उनके एक इशारे पर उठकर खड़े हो जाते थे, आज क्या हुआ है, क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फ़कीर ने कहा था कि चलो ऊँट बैठे रहे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फ़कीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने शक जाहिर किया कि वह भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज को पैगाम भेजा, तुम कैसे फ़कीर हो जो बेजुबान को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूखे प्यासे मर जाएंगे। आप मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान बद्दुआ नहीं दिया करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके सुकून से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट फौरन उठ गए।
हिंदुओं के दिलचस्पी और मुसाफिरों में बनने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं, यानी कि नापाक करते हैं। और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं ये मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं हैं, यह तो महज पत्थर है, इसलिए यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। वे कहने लगे कि वह सब हमारे धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को गंदा किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद करेंगे, जाओ एक मस्कीजा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया, चलो हम मस्कीजा भर लेते हैं। वह इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मस्कीजा पानी में डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वो मस्कीजा ऊपर खींच लिया। ज्यों ही मस्कीजा पानी से ऊपर आया, अना सागर का पानी सूख चुका था। गोया सारा अना सागर मस्कीजे में बंद हो गया था। अना सागर का शुष्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वे रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियाँ लाते हैं और अना सागर में नहाकर उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम उन गुनाहों का बोझ किधर ले जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के जोर से अना सागर को शुष्क कर दिया है। राजा उस नई सूरत हाल में बहुत परेशान था। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फ़कीर तो कोई जादूगर है या फिर वाकई कोई काबिल फ़कीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो ही थी अना सागर के दम से, उसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे। अना सागर के शुष्क हो जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। आखिर तय हुआ कि फ़कीर से बात किया जाए कि आखिर वह क्या चाहता है। अगर उसकी ज़रूरत खाने की चीज़ें होगी तो हम मान लेंगे। फिर सब मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फ़कीर को खुशामद करो कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर कर्म करो। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं, यह काम ज़्यादा आसान था। लिहाजा तमाम लोग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया, जाओ कुतुब मस्कीजा वापस तालाब में डाल आओ। जो ही मस्कीजा तालाब में उल्टा किया, अना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिनों को धो डाला था। हिंदू कौम की अपनी तारीख किताब में हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गमों गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो सोच में पड़ गए कि फ़कीर अगर कुछ दिन मजीद इधर रह गया तो हमारी मूर्तियों का नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुकाबला कर जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्म काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी।
उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव ख्वाजा साहब के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। ख्वाजा साहब ने खामोशी से इख्तियार की। जब रामदेव ने हद से ज़्यादा शोर मचाना शुरू किया तो ख्वाजा साहब ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, ए रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, ख्वाजा साहब, जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुनाजरा यानी बहस तकरार देखने आए थे देखते ही रह गए। पंडित रामदेव ख्वाजा साहब के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।